चलो चैप्टर का नाम बताओ क्या है। अब जो डायरेक्टर स्टार्ट होगा बहुत लंबा चलेगा। डायरेक्टर एक अलग चैप्टर, फिर डायरेक्टर की एक मीटिंग होती है जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। देन इसकी कमिटीज होती है, तो ऐसा हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी डायरेक्टर वाला जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा जब आप डायरेक्टर चैप्टर पढ़ते हैं तो बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क लगते हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट लगता है, देन उसके रूल्स लगते हैं, रूल्स, देन कंपनीज एक्ट का कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल 4, और फिर रूल्स आएंगे इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के और सेबी के एलयूडीआर के रेगुलेशंस, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। जनरल बातें, कंपनी एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है, बिना डायरेक्टर के कुछ कर सकती है क्या? ये लिखा है कंपनी इंटेंजिबिलिटी है, कैन नॉट, अपने आप से काम नहीं कर सकती, इसलिए ह्यूमन का होना जरूरी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि रिलायंस कंपनी के शेयर्स मुझे खरीदने, क्या मैं खरीद सकती हूं? मतलब मैं रिलायंस कंपनी का मेंबर बन सकती हूँ? हाँ समझना। आईटेक्स कंपनी, क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद के क्या मेंबर बन सकती है? हाँ। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ मेंबर इंडिविजुअल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है? बोल सकते हैं। चलिए अब मैं डायरेक्टर की बात करूंगी। किसकी बात करूँ बच्चा? डायरेक्टर। डायरेक्टर भी क्या इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों होता है? बस इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल बॉडी नहीं। अब रिलायंस कंपनी आर्टिफिशियल बॉडी, इसमें जो डायरेक्टर बैठ रहा है वो भी आर्टिफिशियल, तो भैया कौन दिमाग लगाएगा? तो आर्टिफिशियल बॉडी बैठ सकते हैं क्या? एक कंपनी में दूसरी कंपनी का डायरेक्टर हो सकती है? नहीं। मतलब डायरेक्टर होने के लिए आपको इंसान बनना पड़ेगा। मतलब डायरेक्टर एक इंसान, एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग बन सकता है, आर्टिफिशियल बॉडी नहीं। लेकिन मेंबर के केस में मेंबर इंडिविजुअल भी होता है और आर्टिफिशियल बॉडी भी। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए समझेंगे। अभी ये नोट्स में से हैं, शॉर्ट नोट्स में से, ठीक है। डायरेक्टर की डेफिनेशन देखेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैं अकेला डायरेक्टर, हम सब मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर एक इंडिविजुअल होता है जिसे अपॉइंट किया जाता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या होता है? कलेक्टिव बॉडी। याद रहेगा? चलिए, सिंगल बंदे को डायरेक्टर बोला जाता है, बहुत सारे को डायरेक्टर्स नहीं बोला जाता है। यहां हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कलेक्टिवली बोला। डायरेक्टर्स भी बोल देंगे अगर 2 है 3 है, लेकिन स्टिल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो सारे डायरेक्टर को कलेक्टिवली एक साथ बोला जाता है। इन्होंने कहा डायरेक्टर के पास दिन होना बहुत जरूरी है। अगर डायरेक्टर के पास दिन नहीं होगा तो डायरेक्टर नहीं बन पाएगा, ठीक। अब यहां पर हम समझेंगे 2 तरीके। कितने तरीके? 2 तरीके। अगर आपकी कंपनी न्यू कंपनी है या फिर अगर आपकी कंपनी क्या है? एग्जिस्टिंग, पुरानी कंपनी। आज आईटेक्स की कंपनी मैंने बनाई, ठीक है। जब भी हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। आईएनसी 32 भी बोल सकते हैं, और स्पाइस प्लस आ गया था, स्पाइस प्लस दोनों एक ही है। या तो उसको आईएनसी 32 बोलो या फिर बच्चा स्पाइस प्लस बोलो, या फिर सिंपल भाषा में बोलो प्रिस्क्राइब फॉर्म। आज एक कंपनी को मैंने इनकॉर्पोरेट किया प्रिस्क्राइब फॉर्म के साथ। अगर मेरी न्यू कंपनी है तो जिस दिन मैंने इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई किया, इसी फॉर्म के अंदर मैंने क्या कर दिया बच्चा? डायरेक्टर के दिन के लिए भी अप्लाई कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है? कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हो रही है तो एक ही फॉर्म से बहुत सारे काम हो जाएंगे। इसी फॉर्म से हम क्या कर रहे हैं? कंपनी को इनकॉर्पोरेट भी कर रहे हैं और साथ ही में क्या कर रहे हैं? डायरेक्टर की दिन के लिए एप्लीकेशन भी दे रहे। स्पाइस आईएनसी 32 के साथ, स्पाइस प्लस के साथ और भी 3-4 काम हो जाते थे, ठीक है। ये हमने डिटेल में कहां पढ़ा था? सीएसटीडी की क्लास में हमने फिर भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे भी और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये समझो, अगर आप कंपनी बना रहे हो तो साथ में और 4 काम होंगे। उसमें से एक और काम क्या है? डायरेक्टर को डेन मिल जाएगा। मान लो मेरी कंपनी पुरानी कंपनी हो चुकी है, ठीक है। अभी तक मैं डायरेक्टर थी इस कंपनी में, अब डायरेक्टर की जगह मुझे हटा के स्नेहा को अपॉइंट कर रहे हैं। तो स्नेहा को क्या चाहिए होगा बच्चा? दिन चाहिए होगा। बिना दिन के क्या इसको रखेंगे? क्या नहीं। तो कंपनी ऑलरेडी पुरानी कंपनी है, अब इसमें कोई नया डायरेक्टर आ रहा है, नया डायरेक्टर आ रहा है, पहली बार डायरेक्टर बनने जा रहा है। अगर पहले से अगर मैं डायरेक्टर हूं, अगर मुझे डायरेक्टर बनने में किसी और दूसरी कंपनी में जाऊंगी तो ऑलरेडी मेरे पास दिन है। लेकिन अगर कोई नया डायरेक्टर बन रहा है तो उसे डेन चाहिए, तो उसके लिए फिर फॉर्म दूसरा होता है। तो उसके लिए फॉर्म क्या होता है बच्चा? DIR3 रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टर को। तो इन शॉर्ट, प्रपोज डायरेक्टर ऑफ अ न्यू कंपनी नॉट हैविंग अप्रूव्ड इन, पहले से डिन नहीं है, तो डिन कैन बी ऑब्टेन थ्रू दी स्पाइस प्लस। इसमें कितने डिन आप अप्लाई कर सकते हो? मैक्सिमम 3,
मतलब एक बार में 3 डायरेक्टर को डिन मिल सकता है। अब होता क्या है कि आपकी एक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए? तो उन्होंने कहा 3 डायरेक्टर का डिन आप एक बार में अप्लाई कर सकते हो। क्लैरिटी है? लेकिन कंपनी पुरानी है और डायरेक्टर नया आ रहा है और उसे फिर डिन चाहिए, तो उन्होंने कहा डिन ऑब्टेन करने के लिए। तो अब मुझे बताओ, अगर ये सारे फॉर्म आएंगे तो क्या आपको समझ में आ जाएगा? न्यू कंपनी न्यू डायरेक्टर, पुरानी कंपनी न्यू डायरेक्टर, तो 2 अलग तरीके के फॉर्म। स्पाइस प्लस कब लगेगा या फिर DIR 3 कब लगेगा? क्लियर है? चलिए अभी मैं आपको नोट्स में से लाइन से पढ़ा रही हूं। सेक्शन 153, सेक्शन 153 बोलता है एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन देनी पड़ेगी किस चीज की बच्चा? डिन अप्लाई करने की। अभी मैंने आपको बताया अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो स्पाइस प्लस, अगर आपकी कंपनी पहले से एग्जिस्टेंस में है तो DIR 3। यहां कह रहे हैं कि DIR 3 की बात हो रही है, मतलब आपकी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, नया डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है। अगर ये नया डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो पहले इसको DIR 3 अप्लाई करनी पड़ेगी। कहां करना पड़ता है? MCA 21 कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट में दिखाया था डिन की सर्विस। तो डायरेक्टर पहले डिन की सर्विस लेगा, मतलब MCA 21 क्या है? ROC का ऑफिस। ROC किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे साफ सीधे तरीके से बोल रखा है डिन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा किसको? CG को। कहा? MCA की वेबसाइट के थ्रू विद फीस जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगी वो देने का, और साथ में अटैच डॉक्यूमेंट्स देने के बाद वो सारी चीजें चेक करेंगे और चेक करने के बाद रिप्लाई आएगा कि आपको डिन मिल गया। क्या बात समझ में आ रही है? नॉर्मल प्रोसेस वही होता है। तो चलिए आ जाइए। एवरी इंडिविजुअल क्यों लिखा है? डायरेक्टर के पास इंडिविजुअल बनता है क्या? कंपनी में तो बन सकती है। ठीक है चलो, एवरी इंडिविजुअल अपॉइंट हो सकता है एज अ डायरेक्टर। एप्लीकेशन देनी पड़ेगी डिन के लिए किसको? CG को। क्यों CG लिखा समझ में आया? MCA की वेबसाइट में CG बैठा हुआ है, CG का ये वो ROC। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा एक फॉर्म के थ्रू DIR 3। क्यों स्पाइस प्लस ने लिखा? क्योंकि कंपनी पुरानी है और डायरेक्टर नया आ रहा है। ठीक है, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो यस इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ आपको डिन भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इन्होंने कहा ये वेबसाइट कहां मिलेगी आपको? अप्लाई करना पड़ेगा MCA की वेबसाइट में। चलिए अटैचमेंट में फॉर्म के साथ क्या देना पड़ेगा? देखो क्या लिखा है, फोटोग्राफ। क्या लिखा है? क्या लगता है क्या दोगे? आधार कार्ड। ये क्या है? क्या दोगे? आधार कार्ड। तो भैया आज की डेट में आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ सबके लिए लग जाता है। साथ में किस चीज का? बोर्ड रेजोल्यूशन की नया डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, डिन चाहिए, हमें डायरेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है, चलिए जो DIR 3 है साइन करा जाएगा और सबमिट किया जाएगा। साइन कौन करेगा? एप्लीकेंट खुद। अब बच्चा ये डायरेक्टर के पास भी डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। DSC किसके पास होते हैं? प्रोफेशनल्स के पास भी होते हैं बच्चा, डायरेक्टर के पास भी। आए दिन आपने बहुत सारी चीजों में देखा है कि सिग्नेचर होंगे CS के। अगर कंपनी में CS नहीं है तो डायरेक्टर, तो ये डायरेक्टर के पास भी डिजिटल सिग्नेचर होंगे ना। चलिए तो जो ये फॉर्म है इस फॉर्म को पहले पूरा भरा जाता है, DIR 3 फॉर्म को भरा जाएगा और एंड में इसके डिजिटल सिग्नेचर किए जाएंगे। पुराना रूल था कि प्रोफेशनल, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, मतलब प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल में कौन करना जाएगा? CA, CS, CMA सब प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। पहले रूल बोलता था कि पहले ये प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल साइन करता था DSC के, अब ये हटा दिया है। उन्होंने क्या बोल दिया है कि जो जॉब करने वाला जो CS है, अब क्या बोल दिया है? जॉब करने वाला CS इसे वेरीफाई करेगा। समझना, फॉर्म आया स्क्रीन में, फॉर्म भरा, किसके सिग्नेचर लगा दिए? डायरेक्टर के खुद के। किसके सिग्नेचर लगा दिए? डायरेक्टर के खुद के। एक बार इसे क्रॉस चेक किया जाएगा, जैसे हम बोलते हैं वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने वाला पहले प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होता था जिसमें CS, CA, CMA सब कवर होते थे। आज की डेट में उसकी जगह ले ली है जो कंपनी में CS ऑलरेडी है, तो CS जो एम्प्लॉयमेंट में वो उसे एक बार वेरीफाई करेगा। तो आज जो रीड करते DIR 3 साइंड और सबमिट किया जाएगा बाय दी एप्लीकेंट। कौन एप्लीकेंट है यहाँ पर? डायरेक्टर खुद। उसको डिन चाहिए ना, ओन डिजिटल सिग्नेचर वो लगाएगा उसमें, लेकिन इसे वेरीफाई करेगा डिजिटली। कौन वेरीफाई करेगा? कंपनी सेक्रेटरी, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। अब मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है कि पहले पुराने सिलेबस में, पुराना जो अमेंड हुआ है, पहले क्या होता था? प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। अब क्योंकि अभी आप मॉड्यूल पढ़ोगे तो मॉड्यूल में दोनों दे रखा है, नया भी दे रखा है पुराना भी, तो इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया। अदरवाइज आज की डेट में कौन वेरीफाई करता है इसे? जॉब करने वाला CS। ठीक है, और उन्होंने कहा अगर एम्प्लॉयमेंट में नहीं है CS तो फिर क्या होगा बच्चा?
मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, जो कोई भी है वो फिर कर लेंगे अगर सीएस जॉब में नहीं है, क्योंकि बच्चा हर किसी की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है, 10 करोड़ के ऊपर हो गई तब आता है ना फुल टाइम सीएस, तो याद है ना। तो अगर सीएस नहीं है तो इन सारे लोगों का भी वेरिफिकेशन चलेगा। क्लियर है? चल, नॉट हैव लास्ट नेम, कभी कभार किसी का जो नाम होता है ना, उसका लास्ट नेम नहीं होता है। ठीक है, अगर लास्ट नेम नहीं है तो उन्होंने कहा फादर का तो होगा, ग्रैंडफादर का जो होगा वो ऑलरेडी मेंशन कर देना। होता क्या है, ये थोड़ी सी ना प्रैक्टिकल इन्होंने इश्यूज बताए। जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो फॉर्म भरते वक्त आपके 2 बॉक्सेस होते हैं। जनरली आपने देखा होगा सबसे पहले लास्ट नेम पूछा जाता है, कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हो, लास्ट नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, ऐसा होता है। अब किसी का लास्ट नेम नहीं है, मिडिल नेम तो कॉमन है, जनरली मिडिल नेम नहीं होता, फर्स्ट और लास्ट तो होता है, लेकिन किसी किसी का अगर लास्ट नेम नहीं है तो आपको ना प्रोसेस जो है, वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता है, तो फंस जाता है आपका फॉर्म फिल ही नहीं होता। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि अपने फादर या फिर अपने ग्रैंडफादर का जो भी लास्ट नेम होगा वो आप लिख देना और आगे आप बढ़ सकते हो। ये टेक्निकल थोड़ा सा इश्यू बताया। क्लियर है? चलिए खत्म। सेक्शन 153 क्या बोलता है? दिन के लिए अप्लाई करना। दिन के लिए अप्लाई करने का क्या तरीका है? सीजी को अप्लाई करेंगे थ्रू एमसीए, फीस वगैरह दे दो। फॉर्म कौन सा है? DIR 3। इन्होंने क्या बोला? अटैचमेंट में ये डॉक्यूमेंट दे देने का, जिसमें क्या क्या था? फोटोग्राफ, आपकी आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और बोर्ड रेजोल्यूशन। समझ में आ गया? अभी 153 पढ़ा है बच्चा, मैं भी आपको पहले सेक्शन वाइज पढ़ा दूं। 153, 54, 55, 56, 57 ऐसे करके आपकी मॉड्यूल ने बहुत खिचड़ी पकाई है। वो पहले पैराग्राफ में 153 की बात करेंगे, फिर 157, फिर 156, तो सीक्वेंस घुमाते रहेंगे। तो पहले मैं आपके दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर फिट कर दूं, फिर मैं पढ़ाऊंगी उसमें से। ठीक है, लोड मत लो। पहले समझ में आ गया 153। 153 क्या बोलता है? अप्लाई करने का। 154 क्या बोल रहा है? अब तो अप्लाई किया है, अब आपको मिलेगा। सबमिट कर चुके हो फॉर्म DIR 3, ठीक है। आफ्टर, अब जब सबमिट करते हो एक नंबर जनरेट होता है, जिसमें क्या बोल दिया? एप्लीकेशन नंबर, क्योंकि आपने एक एप्लीकेशन दिया तो एक नंबर जनरेट हो गया। नंबर जैसे जनरेट हो, अब सीजी का काम चालू, सीजी अपना प्रोसेस चालू करेगा कि एप्लीकेशन रिसीव हो चुका है। अब वेरीफाई करना चालू करेगा, ठीक है कि नहीं। कितना टाइम मिलेगा उसको? 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन। 1 महीने के टाइम पे वो अपना प्रोसेस करेगा। चलिए, सेंटर गवर्नमेंट ऑन द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिन करेगा कहीं डिफेक्टिव तो नहीं है या फिर इनकम्प्लीट तो नहीं है। जब भी डिफेक्टिव, इनकम्प्लीट कुछ भी होगा तो वो इंटीमेट करेगा। तो कौन किसको इंटीमेट कर रहा है? सीजी इंटीमेट करेगा डायरेक्टर को। अब रीसबमिट फिर हम करेंगे, कितना टाइम है रीसबमिशन का? 15 डेज। वापस जैसे एप्लीकेशन दी, कभी भी दे सकते हैं जब डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं। एप्लीकेशन दी दिन के लिए, जब भी उनके पास पहुंचेगा तो कितना टाइम है बच्चा? 1 महीने के अंदर उसे क्या करना है बच्चा? सीजी को प्रोसेस करना है, ठीक है कि नहीं। अगर इस 1 महीने के अंदर उन्हें लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो किसको बोलेगा? डायरेक्टर को बोलेगा। और डायरेक्टर के पास फिर 15 दिन का टाइम है वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने का। यहां तक चीज क्लियर है? चलिए, दिन अब अलॉट हो जाएगा, वैलिड रहेगा कब तक के लिए? लाइफ टाइम। पैन नंबर मिला है, लाइफ टाइम मिला। आधार नंबर मिला है, लाइफ टाइम। ऐसे डायरेक्टर का दिन भी क्या बच्चा? लाइफ टाइम। ठीक, तो ये दिन आपको मिल जाएगा। अगर ये दिन आपको मिला है तो क्या किसी और को अलॉट कर देंगे क्या? नहीं। आधार आपका किसी और को अलॉट है क्या? पैन किसी और को अलॉट है क्या? नहीं। तो ऐसे दिन भी एक डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो किसी और को अलॉट होगा नहीं। तो 153 ने बोला अप्लाई करना और 154 ने अलॉट करना। चिल्लर बात। 155 हेडिंग के लिखा है, एक डायरेक्टर के पास कितने दिन होंगे? गलती से मान लो 2 आ गए गलती से, तो किसी एक को क्या कर देंगे? सरेंडर कर देना कि गलती हो गई है। नो इंडिविजुअल ऑब्टेन अनदर दिन, अगर उसके पास ऑलरेडी है तो एक बंदे के पास एक ही दिन। ये था 155। 156 क्या बोलता है? डायरेक्टर टू इंटीमेट दिन। मिल गया दिन, पहले अप्लाई किया, दूसरा अलॉट किया, देन एक ही रखोगे, एक से ज्यादा नहीं। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है? डायरेक्टर को अब जब मिल गया है, मेल आ गया होगा, आपका ये दिन है आपकी मेल आईडी में, तुरंत इंटीमेट करोगे। किसको करोगे? कंपनी को, कि कंपनी मुझे दिन मिल गया है, चलिए अब मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए तैयार हो गया, कल से मैं आ जाऊं क्या? तो ये सारी बातें आप करोगे। एवरी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर विद इन 1 मंथ ऑफ द रिसीट ऑफ द दिन, जब भी दिन मिला वहां से 1 महीने के अंदर, जब भी सीजी ने इंटीमेट किया, सारी कंपनीज जहां जहां पे वो डायरेक्टर है सबको इंटीमेट करेगा कि दिन मुझे मिल गया है, अब आप ये रिकॉर्ड में चढ़ा लो। किसने किसको इन्फॉर्म किया? मैं पहले डायरेक्टर जो हूं सीजी के पास जाती हूँ, सीजी ने मुझे अब क्या दे दिया?
दे दिया है डिन। अब मैं किसके पास आ रही हूँ, कंपनी के पास। अब बताओगे कि डिन मिल गया, कंपनी बताएगी आरओसी को। आरओसी तक भी तो पहुंचना है, अभी तो सीजी ने दिया था, ठीक है। चलो कंपनी अब किसको इन्फॉर्म करेगी, तो 156 बोलता है कि डायरेक्टर बताएगा कंपनी को, 157 बोलता है कंपनी बताएगी डायरेक्टर को, सॉरी आरओसी को। एवरी कंपनी कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑल द डायरेक्टर, ठीक है, जो जो कंपनी में समझ लो 4 डायरेक्टर अपॉइंट के, चारों के चारों नहीं थे, सबको दिन मिला, सारे डायरेक्टर ने जैसी कंपनी को बताया 15 दिन के अंदर ये बात आरओसी तक पहुंचा दो। कंपनी फेल हो गई बताने में, किसको, आरओसी को, कुछ नहीं, लाइबल टू पेनल्टी, पेनल्टी रीड करना। 157 समझ में आया। अब आपकी बुक में आते फटाफट, जब मैंने आपको अभी शॉर्ट में जो जो पढ़ाया है, क्विक रिवीजन। पहले बताया डायरेक्टर एक इंडिविजुअल होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कलेक्टिवली। कंपनी एकदम न्यू है तो स्पाइस के साथ अप्लाई कर दो, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट भी होगी और डिन भी मिलेगा। अगर आपकी कंपनी पुरानी है तो एक फॉर्म भरना पड़ेगा DIR 3, क्लियर है। चलिए फिर हमने पढ़ा 153 बोलता है अप्लाई करना है, MCA CG के पास जाना है, MCA की वेबसाइट के थ्रू फीस दे दो, अटैचमेंट में डॉक्यूमेंट दे दो, आपको मिल जाएगा। खुद डायरेक्टर उस फॉर्म को भरकर उसमें क्या करेगा, DAC लगाएगा, लेकिन इसे एक बार क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा थ्रू एम्प्लॉयमेंट में CS, नहीं है तो और भी दूसरे ऑप्शंस, ठीक है। चलिए लास्ट नेम नहीं है तो भैया फादर या फिर ग्रैंडफादर का लास्ट नेम यूज करो। अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, एक से ज्यादा दिन नहीं रख सकते। दिन जैसे मिलेगा डायरेक्टर को कंपनी को इन्फॉर्म करना और कंपनी आरओसी को, क्लियर है। अब आपकी बुक में आएंगे, ये है आपकी बुक का बोरिंग प्रेजेंटेशन। पहले उन्होंने किसकी डेफिनेशन बताई है, डायरेक्टर के, फिर किसकी बताई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझते हैं, चलिए सेक्शन 149, सेक्शन 166, ऐसे वो जंप कर करके बताएंगे। याद करो मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका जो डायरेक्टर है वो कंपनी भी बन सकती है, ऐसा बताया मैंने, क्यों नहीं बताया मैंने ऐसा। चलो वेरी गुड, आर्टिफिशियल बॉडी नहीं बनेगी। डायरेक्टर क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल ओनली, बॉडी कॉर्पोरेशन नहीं, एसोसिएशन नहीं, फर्म नहीं, मतलब अपॉइंट होगा तो एज अ इंडिविजुअल, बाकी सारी चीजें नहीं। पढ़ लिया है, समझ लिया है। सेक्शन 66 बोलता है प्रोहिबिटेड है ट्रांसफर, ये इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्टर की पोजीशन में हूं, चलो मेंबर का एग्जाम लेते हैं, मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर, तुमको बेच सकती हूँ, मैं रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर हूं, ये पोजीशन तुमको बेच सकती हूँ। तो उन्होंने कहा भाई मेंबर से मत कंपेयर करो, डायरेक्टर अपना ऑफिस किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं करेगा। तो कंपनी के केस में मेंबर, इंडिविजुअल और कंपनी दोनों अपने शेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन ये हमारे डायरेक्टर के केस में नहीं है। बचा, क्लियर है। चलो अब वो एग्जाम्पल देकर पढ़ा, एग्जाम्पल नहीं बढ़ाऊंगी, सेम वही है। अब दिन के लिए अप्लाई करेंगे, सेक्शन 153 से स्टार्ट किया था, 153 अप्लाई करना, 154 अलॉट करना, 155 एक से ज्यादा नहीं, 156 डायरेक्टर बताएगा कंपनी को, 157 कंपनी बताएगी आरओसी को, यही पढ़ा था। चलो दिन एक यूनिक नंबर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में जो हमारी सीजी है उसके थ्रू मिलता है आपको। चलिए डायरेक्टर इन 2 और मोर कंपनी, एक ही दिन से काम चलता है, ठीक है। दिन में इंक्लूड होता है, डीपिन क्या होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर, याद है। एलएलपी में हमने पढ़ा था, अलग से बॉडी कॉर्पोरेट, उनके डेजिग्नेटेड पार्टनर को भी डीपिन लेना पड़ता था, तो दिन के अंदर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जैसे आपके पास 1 पैन होता है वैसे ही आपके पास 1 दिन होता है। 2 दिन क्या लिखा है, मतलब अनइंटेंशनली, मतलब गलती से ले लिया, गलती से ले लिया तो क्या करने का, जो अनयूज है उसे सरेंडर कर दो, गलती से मिला है। अगर पता चला आप फ्रॉड चीटिंग करना चाहते तो अलग प्रोविजन लगेंगे और फंसोगे, ठीक है। सेक्शन 152, सेक्शन 153, आपने 153 तो पढ़ा है। 153 क्या था, अप्लाई करना। 153 तो ये पढ़ा ना, दिन के लिए अप्लाई करना, कि कुछ और पढ़ा था। चलो 152 बोलता है एवरी पर्सन प्रपोज टू अपॉइंट डायरेक्टर। 152 बोलता है दिन नहीं होगा तो आप डायरेक्टर नहीं, इसीलिए 153 बोलता है चलो अप्लाई करते हैं। इन्होंने कहा डिक्लेरेशन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, हम ऐसे बंदे को डायरेक्टरशिप में रखेंगे
जो दिन रखता है और वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, ये 152 बोलता है। तो 153 बोलता है कि भाई हर इंडिविजुअल को अप्लाई करना है अगर वो एग्जिस्टिंग कंपनी में, तो किसके रूट, कौन से रूट से जाएंगे, DIR3। अलॉट हो जाएगा, कौन करेगा, CG, फीस ले लेगा। अगर फर्स्ट डायरेक्टर है तो बच्चा फर्स्ट डायरेक्टर केस में क्या था, स्पाइस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां दिखा देती हूं, नहीं दिख रहा तो ये हम पढ़ चुके बच्चा, स्पाइस आ जाता है। फर्स्ट डायरेक्टर है तो INC32 स्पाइस, फर्स्ट नहीं है, कंपनी एग्जिस्टिंग है तो फिर पढ़ चुके हो। चलिए यहां कुछ दे रखा है, मैंने आपको क्या बताया था, 2018 की कहानी थी कि सर्टिफाइड कौन करता था, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। क्या सर्टिफाइड होता था, DIR3 जब भरते थे तो भैया हमें कौन करता था, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। लेकिन अब वो हट चुका है, इसके बदले में कौन आ गया है, वो खुद करेगा, लेकिन वेरीफाई करेगा एम्प्लॉयमेंट CS, अगर नहीं है तो मैनेजर डायरेक्टर, CFO सब। रीड कर रही हूं, रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्टिफिकेशन प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, अब ये खत्म हो गया है। नाउ DIR3 साइन एंड सबमिट इलेक्ट्रॉनिकली, एप्लीकेंट खुद का सिग्नेचर लगाएगा और वेरीफाई करेगा डिजिटल बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन द फुल टाइम, नहीं है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, CFO, सेम वही बात है। अब उन्होंने एक्स्ट्रा वाली बातें बता के रखी है, पुरानी जो मैंने आपको बता दी, जो नोट्स में नहीं थी। नेक्स्ट, खुद एग्जाम्पल एक बार रीड करना है, ये भी समझ में आ गया है। ठीक है, ये क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड। दिन के फॉर्म भरते थे DIR3 जब, तो कुछ अटैचमेंट बताए थे मैंने, फोटो, ID प्रूफ, एड्रेस, रेजोल्यूशन, प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ द रेसिडेंस, फोटोग्राफ, बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, सिग्नेचर का स्पेसिमेन दोगे, मतलब सिग्नेचर आपके। ठीक है, और क्या लिखा है आपकी DHC। अब मुझे ये बताओ, आइडेंटिटी जो प्रूफ है इसमें क्या लिखा है, पैन। अब आज की डेट में हम आधार कार्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो पेन होता है इन सारे काम में, क्योंकि पेन हर जगह, इसलिए तो बार बार बोले आधार कार्ड को पेन से लिंक करो, आधार कार्ड को पेन से लिंक करो। क्यों, क्योंकि आधार कार्ड दे दे मतलब आपका पेन भी गया। ठीक है, तो पेन उन्होंने बोला, और इसके अलावा उन्होंने बोल दिया वोटर आइडेंटिटी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपको देना है। क्लियर है। अगर डायरेक्टर क्या एक फॉरेनर हो सकता है, हाँ, वेरी गुड। आपकी कंपनी में जितने फॉरेनर डायरेक्टर्स रखने रखो, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, मिनिमम एटलीस्ट एक रेसिडेंट, और रेसिडेंट की एक डेफिनेशन होती थी 182 डेज। वेरी गुड। चलो चलो, अब तुम लोग इनकम टैक्स में चले गए, अब इनकम टैक्स की डेफिनेशन चालू। ठीक है, आओ। इन केस फॉरेन नेशन का है तो ड्यूली अटेस्ट कॉपी ऑफ दी पासपोर्ट भी चाहिए। हमको भी लेके बोला पासपोर्ट, लेकिन आप फॉरेन नेशन के तो हमें आपका पासपोर्ट देखना ही है। इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर दी प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी। फॉरेनर बंदा प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी में पासपोर्ट ही देगा। समझ में आ रहा है। प्रूफ ऑफ द फादर नेम इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ, मतलब नॉर्मल है तो फादर का भी देना पड़ेगा। इन्होंने कहा फादर का जो है नेम देने की जरूरत नहीं है, प्रूफ तो होगा कुछ, तो किसी तो कार्ड में लिखा होगा ये आपके पापा हैं। तो उनका वार्डन भी होता है या कुछ तो होता है ना, कोई तो होता है अथॉरिटी, बताना पड़ेगा। हाँ चलो, इन केस नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट हैव लास्ट नेम। लास्ट नेम वाली कहानी क्या बताई थी मैंने, तो फादर और ग्रैंडफादर का नेम यूज हो जाएगा, यही लिखा है। ठीक है, स्टिल होता है, नहीं लिखना, कोई यूज नहीं करता, होता है ऐसा। चलो, एड्रेस प्रूफ में क्या बोल दिया, एनीवन बिलो नीचे जो दे रखा है। अब देखो क्या क्या दे रखा है, बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन। तुम लोग क्या यूज करते हो जब एड्रेस प्रूफ मांगते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल ही सबसे ज्यादा यूज करते, तो उन्होंने बस बोल दिया जो देना है दो। फोटोग्राफ क्या बोल दिया, GPEG। ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन कि हाँ यार अपॉइंट हो रहा है, सिग्नेचर बता देना, डिजिटल सिग्नेचर ऑप्ट-इन कर लेना बिफोर, दिन को अप्लाई करने से पहले DSC लेने का, नहीं तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, बस ये लिखा है, एग्जाम्पल देख लेना। क्लियर है बच्चा। अब देखो, एक्ट खत्म होते ही आपको क्या मिलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं पढ़ाने वाली हूं? इन्होंने डिटेल में वही बता के रखा है कि भाई स्पाइस फॉर्म जब भरते हो तो
इनकॉर्पोरेशन बस नहीं होती है, और भी 10 चीजें होती हैं। दिन, बस दिन तो एक पार्ट है, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। टेन, ईपीएफओ, ईएसआईसी, कहाँ पढ़ा है, कौन से चैप्टर में पढ़ा है? एक चैप्टर इनकॉर्पोरेशन पढ़ा था जिसमें नेम वगैरह के लिए इनकॉर्पोरेट होते हैं, नाम के लिए अप्लाई करे थे, उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट थे ऑलरेडी, ये रिपीट है। तुम लोग याद नहीं आ रहे क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, इधर आओ। रूल पढ़ना, 153 में क्या बताया मैंने आपको? अप्लाई करना। अब ये रूल में आपको लगता है क्या बता रहे हैं? वही एमसी की वेबसाइट बता रहे हैं, जाना, क्लिक करना, फॉर्म, पूरी गहराई, प्रोसीजर, एप्लीकेशन दिन, ये क्या लिखा है? अगर कोई फॉरेन का बंदा है तो कैसे करना है? पासपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज आपको फॉर्म फिल करनी है। फिर से रूल किसका? 154 में क्या सिखाया मैंने आपको? अलॉटमेंट। तो इन्होंने प्रोसीजर लंबी चौड़ी दे रखी है बच्चा, लेकिन है ये वही सारी चीजें जो शॉर्ट में मैंने आपको बता दी है। तो ये पूरे के पूरे यहां तक के एक बार रीड करने का, ठीक है। फिर ये क्या दे रखा है? कब कब कैंसिल सरेंडर, ये यहां से मैं पढ़ाऊंगी। यहां तक चीज क्लियर है? ये टॉपिक यहीं पे ओवर कर लो, यहां तक के पॉइंट्स रीड करके आएंगे। कहां तक देख लो, बुक में देख लेना, अभी मैं देख लेती हूँ। हाँ, न्यू सिलेबस वाले तुम लोग को पता चल गया, एक क्वेश्चन और एक आंसर, ये कुछ नहीं, एक सिचुएशन देके क्वेश्चन आंसर तक का है ना दे रखा है। वो सारी चीज यहां तक रीड करके आओगे, जहां पे क्लास ओवर कर रही हूँ।